आप ये ध्यान रखिएगा, पहली सांसद है वो देश की जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल था और जीतने के बाद हाथ हो गया था। कहते ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है साहेब, है ना, आधार कार्ड से मुलाकात करती हैं वो। झांसी की रानी के पैर के धूल का 1,00,000वां हिस्सा वो महिला नहीं है। और आपको शर्म नहीं आती है कि आप क्रांतिकारी महिला का एक इस औरत के साथ नाम जोड़ रहे हैं? शर्म नहीं आती? वो आपको शर्म नहीं आती? आप ये बताइए, झांसी की रानी ने इतने युद्ध लड़े थे देश के लिए और इस देश में क्रांति लाने के लिए अपनी शहादत दी थी। ये क्या कर रही थी तब? क्या कर रही थी? इनका बड़ा योगदान है डिस्को में घूमने का। हालांकि मुझे पर्सनली नहीं बोलना चाहिए। 14 में आजादी दिलाई। हाँ, तो उनको 14 में आजादी मिली है। हमारे पूर्वजों ने 1947 में 15 अगस्त को आजादी दिलाई थी। तो वो 14 आजादी वाले जो है ना, 2014 वाले जो है, वो भाजपा के सर्टिफिकेट से आजाद हुए और भाजपा के सर्टिफिकेट से ही सनातन धर्म में आए और हिंदू धर्म में आए। हम लोग वो नहीं, हमारी गिनती उसमें मत करिए आप। लेकिन पूनम जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर नाम लिखने में दिक्कत क्या है? अगर पहचान, अगर आपका नाम पूनम पंडित है तो आप कुछ और नाम थोड़ी देखिए, मेरा नाम है, मेरे नाम से मेरी पहचान है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है। आप एक भेदभाव, एक बात बताइए, पीछे कट्टर मानसिकता वाले लोग ऐसे भी हैं। अगर तुम्हारा सोचिए, आपका नाम सोनू है, अगर लिखवाए सोनू वाल्मीकि छोले भटूरे वाला, तो क्या कट्टर मानसिकता वाला खाएगा? जो ऊंच नीच का भेदभाव करता है, नहीं खाएगा ना। तो इधर जो ये नाम के सिस्टम से जिस गरीब का घर परिवार चल रहा है, सोनू वाल्मीकि का, अमित प्रजापति का, जो इसी चीज से चल रहा है। तो जो छोटी सोच के लोग हैं, क्योंकि है मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने वाला भाजपा का नेता और प्लेन में पेशाब करने वाला भाजपा का नेता, और ये छोटी ऊंच नीच की जात बिरादरी की राजनीति करने वाले भाजपा में, आरएसएस में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इस चीज के लिए अनपढ़ होने की जरूरत है जो भाजपा में है। ठीक, तो क्या ये मुस्लिमों की आड़ में जो दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या ये उनको टारगेट करना नहीं है? क्या आपको लग रहा है आर्थिक बहिष्कार का कुछ योजना है क्या? देखिए, ये सिर्फ भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करके जो योगी जी को टास्क मिला हुआ है कि 10 उपचुनाव है, 10 सीटों पर हमें नहीं पता, वो जिताइए। क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें बड़ा बेकार खराब वर्चस्व रहा है एनडीए गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा रहा है। तो ये उनको जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करके उसमें सीट जीतना चाहते हैं और दलितों को, गरीबों को, कुचलों को, पिछड़ों को, उनको जो है ये डरा करके धमका करके रखना चाहते हैं। ये मुझे लगता है जितनी बेबाकी से मैं बोलती हूँ, हो सकता है शायद कोई बोलता भी ना हो। जुनैद भाई तो समझ रहे, कंगना नहीं समझ रही। अब कंगना को समझाने के लिए आपको कंगना का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, पहली सांसद है वो देश की जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल था और जीतने के बाद हाथ हो गया था। पहली, आपको याद है ना। और दूसरी बात, कहते ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है साहेब, है ना, आधार कार्ड से मुलाकात करती हैं वो। खुशी मना रही हैं आप उनके थप्पड़ लगाते। देखिए, मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी बॉर्डर पे बैठी थी जब वो अपने वाहियात शब्दों से ये कह रही थी बैठ करके कि 100 रुपए में महिलाएं बैठी हुई हैं, तो हम उसको देंगे 1000 रुपए। 29 तारीख को संसद घेराव में वो आ जाए हमारी टीम में। लगना सही था। देखिए, अगर मेरी माँ को कोई ऐसे बोलेगा तो मेरी भावनाएं नहीं आहत होंगी। सोचिए, मेरी माँ के लिए कोई ऐसे शब्द बोले और वो एक जवान है और एक सैनिक है, उसकी भी भावनाएं आहत हुई कि मेरी माँ भी बैठी हुई थी किसानों में। सही बोला। कोई तरीका था ना। और ऐसे लोगों को समझाने का अगर आपको इंटरव्यू का टाइम देते तो आप बता दीजिएगा। अच्छा, लेकिन मैम आखिरी में एक सवाल है, आप लोगों को तमाम अपने कमेंट पढ़ा होगा, लोग लिख रहे हैं अब्दुल से आप लोग इतना लगाव क्यों है? नाम लिखना अब्दुल। देखिए, हमें इस भारत से लगाव है, भारत के भाईचारे से लगाव है, भारत की शांति से हमें लगाव है। समझ गए आप? हमें इस देश में जाट, गुजर, प्रजापति, लोधी, राजपूत, पंडित, ब्राह्मण, ठीक, उपाध्याय, सबसे लगाव है, सबसे लगाव है। सिर्फ एक व्यक्ति की दुकान खोलना चाह रही है आप लोग, राहुल गांधी। देखिए, बिल्कुल, हम लोग तो आज इस धरती पर जो है हम मोहब्बत की ही जो है एक मिसाल है। हमारे माता पिता ने प्रेम से हम धरती पे, तो बिल्कुल सदियों से ये चीजें चलती आ रही। प्रेम मोहब्बत से प्रकृति का नियम हो। चाहे एक पेड़ को आप पानी दोगे ना प्यार से तो वो फूलेगा फलेगा, अगर आप ऐसे गुस्से में फेंक के जाओगे तो वो मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। तो प्रेम में बड़ी ताकत है। यात्रा में नफरत फैलाने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे पूनम? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि समय समय पर इनके मुंह पे तमाचा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा इनके मुंह पे अब भी मारा है कि नहीं, कि ये सब नहीं चलेगा, अपनी मनमानी ना करें। और किस जिले से शुरुआत की? 2013 में, जिस जिले में बहुत ज्यादा दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम ने, फिर उसके बाद में उत्तराखंड सीएम,
है ना। तो ये सब अपना 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 मतलब योगी जी को लग रहा है कि मौर्य जी जा करके दिल्ली मिल रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि भाजपा का एजेंडा है। जब भी कोई मामला होता है, आपने देखा होगा खेला हुए पे वेस्ट बंगाल का चुनाव जीती थी ममता जी, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए फडणवीस जी की वाइफ का मुद्दा इन्होंने मीडिया में उठवा दिया। ऐसे ही अब उपचुनाव में इनकी करारी हार हुई है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम चला दिया। इनका सबसे पहला राजनीति का एजेंडा यही है, कुर्सी बचा रहे हैं क्या योगी जी कुर्सी अपनी? बचा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, कोई इस्तीफा मांग रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भय हो गया, तो उन्होंने सोचा ये लो मैं एक कंट्रोवर्सी कर दूं। लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से करारा जवाब दिया है। कांवड़ यात्रियों के बीच में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। देखिए, जो लोग पैर दबाते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सब धर्मों के लोग होते हैं, जैन बौद्ध पारसी सब होते हैं।